तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जाएंगे मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन गस्ताद। गस्ताद को स्विट्ज़रलैंड के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक माना जाता है। जेनेवा से ट्रेन लेकर हम पहुंचे मॉन्ट्रैक्स, जो कि एक शहर है स्विट्ज़रलैंड में, और वहां से फिर गोल्डन पास ट्रेन लेकर आप जा सकते हैं गस्ताद विलेज। रास्ते में ये खूबसूरत नज़ारे आपके दोनों साइड आपको दिखेंगे और काफ़ी छोटे छोटे विलेजेस के होते हुए और इन हरे हरे पहाड़ों के बीच में से आप पहुंचते हैं स्विट्ज़रलैंड के सबसे खूबसूरत गांव गस्ताद। गस्ताद कैसे मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन बना, ये सब शुरू होता है आज से काफ़ी साल पहले। साल था 1995, महीना था अक्टूबर और तारीख थी 20। उसी दिन रिलीज़ हुई थी हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म और उस समय के मेरे फेवरेट सुपरस्टार शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसी मूवी के काफ़ी सारे सीन्स जो शूट हुए वो स्विट्ज़रलैंड में हुए हैं और उसमें से ज़्यादातर सीन जो है वो गस्ताद में शूट हुए। तो तभी से ये मेरे एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया था कि कभी ना कभी मैं ज़रूर इस जगह जाऊंगा। और आज 18 साल बाद, लगभग 18 साल बाद मैं अपना ये ड्रीम पूरा कर पाया हूँ और अब हम पहुँच गए हैं गस्ताद विलेज। È caduta la linea. Infatti sento pure l'inizio. तो अभी है मैं गस्ताद रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से आप वेदर की जानकारी देख रहे हैं। और जब हम पहुँचे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो हम स्टेशन पे ही बैठ के वेट कर रहे थे कि बारिश थोड़ी सी कम हो जाए। इस दौरान आप देख सकते हैं यहाँ से आप गाइड बुक ले सकते हैं जो आपको आसपास के इलाके गस्ताद और नियर बाई विलेजेस के बारे में गाइड कर सकते हैं। ये है गस्ताद का रेलवे स्टेशन, बहुत ही छोटा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। और ऐसे कि आप देख सकते हैं बाहर निकलते ही आपको स्वागत करता है ये। और यही जो है एरियाज़ हैं जहाँ पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थे और उसके अलावा यशराज की काफ़ी मूवीज़ के गाने भी शूट हुए हैं गस्ताद रेलवे स्टेशन। तो ये है गस्ताद टाउन। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है तो इसलिए ज़्यादा लोग बाहर भी नहीं हैं और हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए हैं। मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन करी थी यहाँ के लिए ताकि हमें मैक्सिमम समय मिल सके गस्ताद और सानन को एक्सप्लोर करने के लिए। जो रिटर्न ट्रेन है वो मेरी 4:30 की है और हम पहुँच गए थे 10:30। तो हमारे पास काफ़ी समय है दोनों इन टाउन्स को और या विलेजेस को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम बाहर निकल आए हैं और टाउन अभी देखिए अभी ढंग पूरा ओपन भी नहीं हुआ है। रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ अभी खुल ही रहे हैं और हमारे पास काफ़ी समय और कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है जिससे कि हम ईज़िली इस टाउन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी कोई भी नहीं आपको देखेगा, देखिए सब कुछ बंद ही है। बट इसी से आपको जो एक प्राइवेसी चाहिए, बिना शोर शराबा, बिना ज़्यादा पब्लिक के, आप आराम से इस टाउन को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसी के लिए हम इतनी जल्दी आ गए। बाकी कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी ने चर्च और उसके साथ में एक छोटा सा पार्क है। ये जो है ये DDLJ और बचना है हसीनो दोनों में फीचर किया गया है।
थोड़ा सा निकल के हम जा रहे हैं वेस्टपाइल की तरफ। वेस्टपाइल काफ़ी ऊंचाई समिट है जहाँ जाने के लिए आपको केबल कार मिलेगा। है तो यहाँ से बाय वॉक ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स का रास्ता था और वहाँ से फिर हम पहुँचे वेस्टपाइल। वहाँ से आप ले सकते हैं टिकट और अगर आपके पास स्विस पास है तो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारे पास नहीं पेड द फुल फेयर। जो केबल कार है आप रिटर्न का ले सकते हैं साथ में ही, और ज़्यादातर जो लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी समय होता है वेस्टपाइल के ऊपर केबल कार से जाके टॉप स्टेशन से और फिर 3-3.5 घंटे लगते हैं टोटल वॉक डाउन करने में। तो काफ़ी लोग वो भी प्रेफर करते हैं। वेस्टपाइल टॉप स्टेशन पर आप पहुंचेंगे तो आपको वहाँ पे ये शटलैंड पोनीज, इनके अलावा बोट्स और काफ़ी एक छोटा सा जो एरिया डेवलप किया गया है बच्चों के एंजॉय करने के लिए, और एक रेस्टोरेंट भी है जो कि आप लाइव म्यूज़िक का भी एंजॉय कर सकते हैं। वेस्टपाइल टॉप स्टेशन से ये हाइकिंग करके हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं और यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे आसपास का खूबसूरत नज़ारे, जिसके लिए स्विट्ज़रलैंड मशहूर है, जिसके लिए लोग स्विट्ज़रलैंड आते हैं और जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। आप सामने देख रहे हैं एक और केबल कार का प्रोविज़न है जो कि आपको वेस्टपाइल टॉप स्टेशन से यहाँ तक ला सकती है, बट अभी बंद है। वेस्टपाइल में 1 से 1.5 घंटा स्पेंड करने के बाद काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो नीचे की तरफ हाइक डाउन करके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आपको एक बस मिल जाएगी जो आपको गस्तात स्टेशन पे छोड़ देगी। बट हम लोग वापस केबल कार से ही जाएंगे बिकॉज़ हमें नीचे जाके गस्तात टाउन को भी एक्सप्लोर करना है और उसके बाद हमें जाना है सनन, जहाँ पर DDLJ के काफ़ी और स्ट्रीम्स भी शूट हुए थे। सो हमने अपनी नीचे की हाइक स्टार्ट करी और अभी हम हैं सनन टाउन में। यही वो मेन रोड है जहाँ पर ज़रा सा झुमलू में और बचना है हसीनों का की भी एक गाने की शूटिंग यहीं पर हुई थी।
गस्तात काफ़ी एक हैपनिंग विलेज माना जाता है और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ यहाँ आकर अपने हॉलीडे स्पेंड करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड्स यहाँ पर सब ने अपने शॉप्स ओपन किए हुए हैं। Enjoy this beautiful village of गस्तात। अब धूप निकलने के बाद काफ़ी टूरिस्ट हमें आपको रोड पे दिखने लग जाएंगे और पहली बार हमें पूरी इंडियन टूरिस्ट भी यहाँ पे हम इंडियंस का या फिर बॉलीवुड का कि गस्तात जैसे एक छोटे विलेज जो है काफ़ी मशहूर, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, बट उस मूवी की वजह से इतना मशहूर हो गया कि अब आपको यहाँ पे एक इंडियन फूड का रेस्टोरेंट भी मिल रहा है। स्विट्ज़रलैंड के इस सुदूर कोने में एक इंडियन रेस्टोरेंट है। तो चलिए देखते हैं रेस्टोरेंट और क्या क्या खाना वहाँ पे अवेलेबल है हम इंडियंस के लिए। रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच के हमने ऑर्डर की अपने लिए मसाला चाय और बच्चों के लिए पराठा और साथ में अचार। काफ़ी टेस्टी खाना था और जैसा कि आप जानते हैं इंडियंस को जब पराठा मिल जाए तो तभी पेट हमारा भरता है। वापस हम आ गए हैं अब गस्तात स्टेशन और यहाँ से हमने टिकट ली है। हमें जाना है अब सैनन, जो कि यहाँ से सिर्फ 5-1 मिनट की राइड है बाय ट्रेन। तो यहाँ से हमने अलग से टिकट ली है सैनन जाने की और ये सबवे लेके हम जा रहे हैं दूसरे स्टेशन के दूसरी तरफ, दूसरे प्लेटफॉर्म से जहाँ कि हमें सैनन की ट्रेन मिलेगी। Château des Oaks, Les Savants, Schnack। तो ये आ गई है हमारी गोल्डन पास ट्रेन जो कि हमें ड्रॉप करेगी सैनन। यहाँ से अगला ही स्टेशन है सैनन। सैनन में हम 1 से 1.5 घंटे का समय है हमारे पास। उसके बाद ऐसी एक ट्रेन पकड़ के हम वापस जाएंगे मॉन्ट्रैक्स और मॉन्ट्रैक्स से फिर वापसी की हमारी ट्रेन है जिनेवा की। तो अभी चलिए ट्रेन में चलते हैं, यहाँ से हम जाएंगे सैनन। तो अब हम पहुँचे हैं सैनन विलेज। सैनन ही वो विलेज है जहाँ पे DDLJ के काफ़ी फेमस सीन्स पिक्चराइज किए गए थे। आप खुद देख सकते हैं बॉलीवुड का जो जलवा है वो स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इनफैक्ट इनको दिखाया भी गया है कि बॉलीवुड की साइट्स कौन कौन सी मूवी की और कौन कौन से सीन्स या म्यूज़िक की शूटिंग यहाँ पर हुई है।
ये जो है सानन ब्रिज है, वहाँ पे तो इनफैक्ट DDLJ मूवी का जो गाना शूट हुआ था उसका पिक्चर बाकायदा उन्होंने लगा रखा है। और अभी हम हैं उसी फेमस ब्रिज पे। एक तो उस गाने की शूटिंग हुई थी, दूसरा उस मूवी का जो फेमस सीन है, ये है वो गाना जिसकी शूटिंग इस ब्रिज पर हुई थी और इसी की पिक्चर उन्होंने इस ब्रिज पे लगा रखी है। हमने भी उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है और यही है वो फेमस जगह है जहाँ पे शाहरुख खान ने खड़े होके काजोल को कहा था पलट। और सामने है वो ट्रेन स्टेशन और ये थोड़ा सा दूरी पर है, बट पिक्चराइज इस तरीके से किया गया था कि आपको लगे कि वो एकदम सामने ही है। और ब्रिज से थोड़ा सा पास चल के आप देखेंगे ये सामने है गस्ताद का एयरपोर्ट। है सनन में बट जाना जाता है गस्ताद एयरपोर्ट के नाम से। इस एयरपोर्ट में भी DDLJ का बहुत ही फेमस सीन, जिसमें DDLJ में शाहरुख खान का इंट्रोडक्शन होता है, वो एक प्लेन के साथ रेस करता है। वो जो सीन शूट हुआ था वो इसी एयरपोर्ट पे शूट हुआ था और इसी एयरपोर्ट की बाउंड्री के साथ साथ हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बाउंड्री है, बाउंड्री वॉल, और सामने है आपका गस्ताद का आपको दिख रहा है, ये है गस्ताद एयरपोर्ट का रन। यही है वो फेमस सीन DDLJ मूवी का जो कि यहाँ पर शूट हुआ। अरे यार नीचे नीचे तो नहीं था कुछ। Here. एक आपका पैर है जंगल बंदे है उसका क्या किया था? रेलवे स्टेशन, ब्रिज और एयरपोर्ट के बाद अब हम जा रहे हैं जो सानन की चर्च है उसकी तरफ। DDLJ का एक सीन यहाँ पे भी शूट हुआ था, बट इसमें जो चर्च है उसका बाहर का सीन यहाँ पे शूट हुआ और अंदर का जो सीन है वो इंटरलाकन के किसी चर्च में शूट किया गया था। तो अभी हम जा रहे हैं द फेमस चर्च ऑफ सानन